अभ्यास प्रश्नों की इस श्रृंखला में सभी साथियों का हृदय से अभिनंदन। आइए साथियों, आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? या है, रा है, ला है या वाह है? तो प्रकंपित व्यंजन रा को कहते हैं। ध्यान करेंगे, इसका एक नाम ताड़न जात भी है। ताड़न जात भी परीक्षा में खूब पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है, किस विकल्प में सभी स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं? अच्छा सवाल है, किस विकल्प में सभी स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं? पहला ऑप्शन है क ख ग घ, दूसरा है च छ ज झ, तीसरा है य र ल व, डी है स ख स ह। तो कौन सा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन? तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है और ये स्पर्श व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है। इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है और ये ऊष्म व्यंजन है। ध्यान रखेंगे, शाखा साहा को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन नहीं है। कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है इस सवाल में? टा है, था है, फा है कि ला है? तो ला यहाँ पर स्पर्श व्यंजन नहीं है, बल्कि इसके पूर्व वाले सवाल में बताया गया था कि ला अंतस्थ व्यंजन है। या, वा, रा और ला एक ऐसा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। किस विकल्प में सभी संघर्षी व्यंजन है? पहला ऑप्शन है टा ठा डा ढा, बी ऑप्शन है ता था दा धा, सी में पा फा वा भा, डी में सा खा सा हा। तो बताएंगे। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सा खा सा हा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर कौन सा है? तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, या और वाह को इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। परीक्षा में खूब पूछता है अर्ध स्वर कौन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 6। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? पहला ऑप्शन है स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को, या बी ऑप्शन में है स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियों को, सी में है स्वर के बाद आने वाली ध्वनियों को, और डी में है व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियों को। बताएंगे। सवाल अच्छा है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर देखेंगे। किस विकल्प में द्विस्पृष्ट व्यंजन है? किस विकल्प में द्विस्पृष्ट व्यंजन है? बताएंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसको द्विगुण भी कहते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक है, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इसका एक नाम क्या है? द्विगुण। द्विगुण व्यंजन भी इसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, किस क्रम में काकल्य अलजिह्वी है? बहुत अच्छा सवाल है, इसमें संशय उत्पन्न होगा निश्चित रूप से। बताएंगे आप, किस क्रम में काकल्य अलजिह्वी है? पहला है का खा, बी में अह हा, अंग अह, सा और हा। तो बताएंगे। अच्छा सा सवाल है। तो अह और हा यानी कि बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है, करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन है? बताएंगे पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ध्यान करेंगे, ला को पार्श्विक वर्ण भी बोला जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है क्या का अघोष है, अल्पप्राण है, निर्नुनासिक है, स्पर्श है, कंठ व्यंजन है। बी ऑप्शन में छा अघोष है, महाप्राण है, निर्नुनासिक है, स्पर्श है, संघर्षी है, तालव्य है, व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है। सी में दिया है क्या टा अघोष है, अल्पप्राण है, निर्नुनासिक है, स्पर्श है, मूर्धन्य व्यंजन है। कि डी ऑप्शन में दिया है धा अघोष है, महाप्राण है, निर्नुनासिक है, स्पर्श है, दंत है, व्यंजन है।
तो आप बताएंगे कौन सा असत्य की बात कर रहा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये धा जो है अघोष नहीं है, सघोष है। ठीक है, धा कैसा है, अघोष नहीं है बल्कि सघोष है, इसलिए ये ऑप्शन असत्य है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से छोटी छोटी वीडियो आपको मिलती रहेगी। आप सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अपनी तैयारी बरकरार रखिए। जय हिंद।